जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सोल्व करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 जुज हो गए हैं। अब हम करेंगे जुज नंबर 4, 5 एंड 6। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपके ये 3 जुज हल हो जाएंगे। यहाँ पर आपने काम क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन आपने शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, 0 के बराबर। तो अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आपको ये नजर आ रहा है, ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो आप आसान ऑपरेशन इख्तियार करें, कॉलम 1 में प्लस कर दें कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यानी कि ये जो आपका कॉलम है 2 है, ये आपका जो कॉलम है 3 है, इसको आप प्लस कर दें कॉलम 1 में। तो जब आप प्लस करेंगे तो ये देखें, ये जो a प्लस का है ये माइनस वाले a से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का b प्लस के b से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का c प्लस के c से कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या बचो, 0 रह जाएगा। इसी तरह इस पर भी 0 रह जाएगा, और इस जगह पर भी आपके पास बच्चों क्या रह जाएगा, 0। तो जो कॉलम 1 है वो पूरा आपके पास हो जाएगा बच्चों 0। जब भी कोई मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कोई भी एक रो मुकम्मल तौर पर 0 हो जाए या कोई भी एक कॉलम मुकम्मल तौर पर 0 हो जाए, तो जो उसका मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो हम राइट हैंड साइड से चले थे और हम लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंच गए, 0 आ गया। अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। जुज नंबर 5 ये है, हमने क्या शो करना है, इसका जो डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे वो 0 के बराबर आना है। तो ये बेसिकली मैंने लिखी है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो राइट हैंड साइड से हमने शुरू किया। तो ये है आपकी R2 रो 2। रो 2 में जो आपके पास वैल्यूज है वो है बच्चों बटे में दी गई है। तो बटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 को हम ज़रब देंगे ए बी सी से। जब हम रो 2 को ज़रब दे रहे हैं ए बी सी के, ये देखें ए के ऊपर क्या था 1, जब ज़रब देंगे तो 1 के साथ ए बी सी ज़रब होगा, तो ऊपर ए बी सी आ गया। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट के साथ ज़रब देते हैं तो हमें उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ता है, तो हम उसके बाहर उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी सी रह जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा तो ए सी रह जाएगा, ये सी से कैंसिल होगा तो ए बी रह जाएगा। हमने सिर्फ एक ही ऑपरेशन किया है, जो रो वाली जो सेकंड रो थी बटे वाली, उसका बटा खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, ए बी सी से रो 2 को मल्टीप्लाई किया है। जब हमने रो 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रो 1 एंड रो 2 जो है वो आइडेंटिकल आ गई है। ठीक है बच्चों, रो 1 एंड रो 2 कॉलम में बच्चों रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। जब भी हमारे पास मैट्रिक्स में दो रो सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट बच्चों 0 के बराबर होता है। ये 0 इसके साथ ज़रब होगा तो वो इसको भी 0 कर देगा, और यही हमने प्रूव करना था। अब चलते हैं जुज नंबर 6 की तरफ। ये एक मैट्रिक्स है, आपने उसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो हमने उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हमने लिख लिया है, वो राइट साइड हेड ये है। हमने यहाँ पर क्या किया है, जो रो 1 है उसको L से ज़रब दी, जो रो 2 है उसको M से ज़रब दी, और जो रो 3 है उसको N से ज़रब दी। यानी कि L M और N आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जब आप ज़रब देंगे तो ये जो सारी चीज़ है L M N बन जाएगी, L M N L M N L M N। और ये L है तो L का स्क्वायर, M है तो M से ज़रब देंगे M का स्क्वायर, N है तो N से स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्यूब में, क्योंकि फर्स्ट रो L से ज़रब होगी तो स्क्वायर क्यूब में आ जाएगा, सेकंड रो M से मल्टीप्लाई होगी तो जो M का स्क्वायर है वो M के क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड रो को N से ज़रब दे रहे हैं तो जो N का स्क्वायर है वो N के क्यूब में आ जाएगा। जब हम L M N से ज़रब दे रहे हैं तो हम L M N से डिवाइड भी करेंगे ताकि मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई फर्क ना आए। तो अब उसके बाद हम क्या करें, L M N को कॉमन ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, जब हम L M N को कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर L M N आ जाएगा। अब ये जो L और M N एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास यही राइट हैंड साइड थी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ये है जुज नंबर 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5। अब जुज नंबर 7, 8 और 9 हल करेंगे। जुज नंबर 7 में जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसको हमने विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आए। तो हम देख रहे हैं
कि जो हमने ऑपरेशन लगाया है कॉलम 1 में से माइनस किया 3 को, कॉलम 1 में काम ये किया है, उसके बाद कॉलम 2 में से माइनस किया कॉलम 3 को। जब हम ए में से माइनस करेंगे सी, तो ए माइनस सी 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी से माइनस किया बी और माइनस किया सी, ये बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया ए माइनस सी। इसी तरह ए प्लस बी से माइनस करेंगे 2 का सी, और ये 2 का सी एक प्लस के सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी रह जाएगा कॉलम नंबर 1 में। अब कॉलम नंबर 2 में से माइनस करना है 3, तो बी माइनस सी, बी माइनस बी माइनस सी, तो ये बी और बी एक बी रह जाएगा। उसी तरह बी प्लस सी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस सी, ये माइनस के 2 सी है और ये प्लस का सी है, तो माइनस का सी आ जाएगा। अब ए माइनस सी को कॉमन लिया है कॉलम 1 से, और बी माइनस सी को कॉलम लिया है कॉमन लिया है कॉलम 2 से। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हो गए हैं। जब दो कॉलम एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा बच्चों? 0 के। अब आए जुज नंबर 8 की तरफ। जुज नंबर 8 ये है, और वो कह रहा है ये एक मैट्रिक्स है, आप उसको प्लस में दोनों तरफ लिखें और दो मैट्रिक्स की एडिशन में आप उसको बताएं कि वो कैसे आएगा। तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड। ये देखें आप, इसके कोने पे 6 है और इधर क्या है 7 और -1, तो वही हमने किया, सिर्फ 6 को हम लिख सकते हैं 7 -1। उसी तरह जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं 5 -3, तो लिख दिया 5 -3। 1 को क्या लिख सकते हैं -3 प्लस का 4, तो हमने लिख दिया माइनस का 3 और प्लस का 4। तो इसी तरह अब हम इनको क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग करके लिख देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। 7 6 -3, और फर्स्ट 2 रोज वैसे ही, ये प्लस का 7 इधर और ये माइनस का 7 आप इधर अलग सेट में लिख दें, प्लस का 5 इधर और ये माइनस का 3 आप इधर लिख दें, माइनस का 3 आपका इधर आ जाएगा और प्लस का 4, ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा, प्लस का 4 है तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्या किया हमने, सिर्फ ये जो हमारे पास कॉलम नंबर 3 था हमने उसको 2 हिस्सों में लिखा। जब हमारे पास कॉलम नंबर 3 2 हिस्सों में आ गया है तो हम इस पूरे मैट्रिक्स को 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 9 की तरफ। जुज नंबर 9 में आपको वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन शो करेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर कैसे आएगा। तो ये देखें माइनस का a है, अगर हम रो 1 में प्लस को ऐड करें, रो 1 में प्लस करें a, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो a में से गए 0। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, अब यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, जब रो 3 में से ये b प्लस का है, यहाँ पर माइनस का b एक और आएगा, तो हमने क्या किया रो 3 को माइनस किया है माइनस b से, तो ये प्लस और माइनस का b ये देखें कैंसिल हो गया 0। हमारे पास जब एक पूरा कॉलम 0 आ जाएगा तो जो उसका मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके 3 जूज हैं और 3 ही जूज बड़े आसान हैं। आपको मैट्रिक्स दिया गया है और जो उसका डिटर्मिनेंट है वो आपको दिया गया है 30 के बराबर क्वेश्चन नंबर जूज नंबर 1 में। जूज नंबर 2 में वो कह रहा है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है, और जूज नंबर 3 में वो कह रहा है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। वो हमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, इनमें एक जो वेरिएबल आ रहा है एक्स, हमने उसकी क्या करनी है बच्चों, वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 इंटर पार्ट 1 उसका हम आगाज करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो जूज नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें हमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने सिंपली उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट हमने कैसे लिया, पहले हम रो 1 से डिटर्मिनेंट ले रहे हैं उसका 3 से, तो 3 को हमने ऐसे रखा, तो ये वाली जो रो है वो भी खत्म हो गई और ये वाला जो कॉलम है वो भी बच्चों खत्म हो गया। तो पीछे क्या बचा 3 4 1 0, 3 4 1 0, उसके बाद 1
ये वाला रो कॉलम खत्म हो गया और ऊपर वाली रो खत्म होगी, तो बच्चों पीछे क्या बच गया, -1 4 0, -1 4 x और 0। ठीक है, अब x पर आ गए तो ये नीचे वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म, -1 3 x 1, -1 3 x 1। और उसके बाद बच्चों आपको पता है कि डिटर्मिनेंट आपने कैसे लेना है। 3 को आपने 0 से जरूरत दी 0, उसके बाद -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 -1 को 0 से जरूरत दी 0, x को 4 से जरूरत दी 4x और दरमियान में माइनस, प्लस का x वैसे ही बच्चों, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये वाला जो साइन माइनस का वैसे ही। अब x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x और ये वाला माइनस फार्मूले वाला इज इक्वल टू -30 के वो चलता जाएगा। अब ये 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12, ये माइनस का 1 -4x से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4x, x -1 से मल्टीप्लाई होगा -1, x -3x से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपने इसको सिंपलीफाई कर लेना है। आपके पास जो x है वो क्या आएगा, एक x की जो वैल्यू है वो 3 आएगी और एक x किसके बराबर आएगा बच्चों, -2 के। तो अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 में ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने डिटर्मिनेंट वो शो किया हुआ है 0 के बराबर है। हमने क्या करना है बच्चों, x की जो वैल्यू है उसको हमने करना है फाइंड। तो बहुत आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये अगर पेपर में आपको आया तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। 1 ये और ये खत्म, पीछे क्या रह गया आपका बच्चों, x + 1 2 -2x, x + 1 2 -2x। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, नेक्स्ट एलिमेंट है x -1, तो x -1 ये उसका कॉलम और ये ऊपर वाली रो खत्म हो गई, तो पीछे क्या बच गया, -1 2 2x, -1 2 2x। तो इस तरह आपने इसको भी हल कर लेना है। उसके बाद आ जाएंगे हम 3 पर, तो 3 का ये कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, तो -1 x + 1 -1 x + 1 2 -2 2 -2। ये आपने ध्यान रखना है, जो फर्स्ट रकम है उसके साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको कंटिन्यू करना है। x को इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x 2 2 4 और ये माइनस और एक फार्मूले वाला जो माइनस है उसकी वजह से वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये -x -1 वैसे ही, x को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 2 2 4 और ये माइनस फार्मूले वाला, प्लस का 3 वैसे ही, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस फार्मूले वाला, ये जो 2 है x + 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली आपने इसको खोल लेना है और उसके बाद आपके पास जो x है उसका आंसर आएगा बच्चों 0 और जो x है एक x जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब चलते हैं जुज नंबर 3 में। जुज नंबर 3 में मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के। हमने क्या करना है बच्चों, जो x है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब 1 ये रो और ऊपर वाला कॉलम खत्म, x2 6x x2 6x माइनस फार्मूले वाला, सेकंड एलिमेंट है 2 तो ये इसका कॉलम और ऊपर वाली रो खत्म, 2 2 3x 2 2 3x, फिर प्लस 1 ये 1 है तो ये वाला रो खत्म होगा और ऊपर वाली रो खत्म होगी, 2x 3 6 2x 3 6। उसके बाद आपने इनको डिटर्मिनेंट जैसे लेते हैं, इसको इस रकम के साथ जरब माइनस इसको इस रकम के साथ जरब, फिर ये -2 वैसे ही, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये मैं थोड़ा सा इधर आसान कर देता हूं आपको, कैसे करना है, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर आपने करना है ऐसे और फिर करना है आपने ऐसे। तो अब इधर आपके पास जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ तक जब आप पहुंच जाएंगे तो ये देखें x स्क्वायर -6x, इसमें से हमने कॉमन लिया x और इन दोनों में से माइनस का 1 हमने कॉमन लिया, तो ये x -1 एक अलग से रकम आ गई और x -6 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है तो उसको एक दफा 0 के बराबर लिख लेना है। अब ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 6 प्लस का 6। ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके 3 यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा।